10 महीने मेरे बच्चों में अपने वालिद के साथ अपनी बीमार माँ को छोड़ के नैब की अदालतें मैंने तकरीबन 150 पेशियाँ भुगती हैं। एक दिन मैंने नहीं कहा मैंने जवाब नहीं देना। जब अदालत बुलाती थी मैं जाती थी। अभी सोए हुए उठते अदालत नहीं जाते और कहते फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आएगा। एक मैं मिसाल आपके सामने, दूसरों को चोर कहते थे ना, मुझे चोर कहा है। अपनी आप बीती सुना रही हूँ। मेरे ख़ानदान को चोर कहा। अल्लाह ताला के फजल से एक पाई कभी साबित नहीं कर सके। हालांकि पाकिस्तान का कोई मंसूबा उठा के देख लो, चाहे वो मोटरवे हो या वो मेट्रो बस हो या वो ऑरेंज लाइन हो या वो सड़कों के वो जाल हों जो पूरे पाकिस्तान में बिछाए हुए हैं, या वो बिजली 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने हों, कुछ भी उठा के देख लो, ये सब चीज़ें नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनाई हुई हैं। अगर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए, पाकिस्तान को सजा दिया और एक पैसा आप करप्शन का नहीं निकाल के ला सके चोर चोर कहने के बावजूद, और आपको इकामा पे निकालना पड़ा, तो आप सोच लो कि वो चोर चोर के नारे के अंदर क्या हकीकत थी। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है, जिसके पास कारकर्दगी होती है, जिसके पास कारकर्दगी होती है मेरे बच्चों, वो कभी आपके पास आके ये नहीं कहेगा जाओ। अब अगर मैं एक लश्कर तैयार करूं और मैं कहूं कि अल्लाह ना करे कि मैंने किसी सूबे पे हमला करना है, तो फिर ये आपको लैपटॉप्स कौन देगा? अगर मैं रोज़ आपको इस बात पे उकसाऊं कि आपको पेट्रोल बॉम्ब कैसे बनाने हैं और कैसे चलाने हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम कौन देगा? आपके गलियों मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? आपकी सड़कें कौन बनाएगा? अपना घर स्कीम कौन चलाएगा? मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, और मेरे पास फुर्सत हो भी तो मैं कभी आपको बतौर माँ अपने बच्चे को कभी नहीं कह सकती कि उठो और आग लगा दो, अपने मुल्क को आग लगा दो। ये कोई दुश्मन कह सकता है, माँ नहीं कह सकती। और देखो अपने बच्चे जो हैं सबके वो महफूज मकामात पे, फूड फॉर थॉट माई चिल्ड्रन। अपने बच्चे आसाइश में हैं, आराम में हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, और लोगों के बच्चे जिनको घेराव जलाओ का सबक दिया था, जिनको कहा जाके शोहदा की यादगारों को जला दो, मुल्की तनसीबात को जला दो, वो आज कहाँ हैं? वो जेलों में पड़े, और उनको मुड़ के कभी पूछा भी नहीं कि बच्चों तुम किस हाल में हो। मैं अल्लाह ना करे मैं ऐसे करूं तो मैं तो सारी ज़िंदगी रात को सो ना सकूं कि मैंने किसी के बच्चे को मुश्किल में डाला है। तो मैं तो ऑनेस्टली, देखो मेरी एक बात सुनो, आप लोग, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको वो समझ दानिश दी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप गूगल करते हो तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अल्लाह के फजल से मेरिट के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स दिए, तो वही मेरिट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पाकिस्तान के फ़ैसले करते वक्त उसी मेरिट को मद्देनज़र रखो। और वो क्या मेरिट है? वो क्या मेरिट है? वो ये मेरिट है कि आप ये देखो कि आपके लिए काम कौन कर रहा है, आपके लिए दिन रात किसने एक किया हुआ है, कौन आपके लिए स्कॉलरशिप्स लेके आ रहा है, कौन आपके लिए लैपटॉप्स लेके आ रहा है, कौन आपके गली मोहल्लों की सफाई करा रहा है, कौन आपकी सड़कें बना रहा है, कौन आपकी इकॉनमी को जो है वो मुश्किलों से निकाल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरिट जो है वो आप इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करो और मैं आपको जवाब दूँ। चीफ मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया। मैं आपको सबको जवाब दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी 10 महीने की लेके आपके सामने आई, दूसरों को भी कहो अपनी कारकर्दगी लेके आपके सामने आए। और ये भी मैं बताऊं, दिस इज़ द लास्ट चांस। हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, या हम आगे जा सकते हैं या फिर हम पीछे चले जाएंगे और पीछे से हम कभी आगे नहीं आ सकते। ये हम आखिरी चांस है हमारे पास मेरे बच्चों, इसके बाद वो वक्त नहीं आएगा। और फैसला जो आपने करना है ना, वो आपने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को सामने रख के करना है। जो 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक्त महंगाई लोएस्ट पे थी, सिंगल डिजिट में थी। वो क्या हुआ कि वो सिंगल डिजिट की महंगाई जो थी, 2 रुपये और 5 रुपये की रोटी 25 रुपये पे 30 रुपये पे कैसे चली गई? वो जो सिंगल डिजिट की महंगाई थी, ऐसा क्या हुआ पिछले 5 साल में कि वो महंगाई 38% पे पहुंच गई। 38% का मतलब जानते हो?
अगर रोटी 2 रुपये से 25 रुपये की हो सकती है, बाय द वे आप सबको जान के खुशी होगी वो रोटी अब दोबारा 12 रुपये की हो गई है माशाल्लाह। और जो आपका ग्रोथ रेट था वो 5.7 पे चला गया, उसके बाद 5 साल में वो ग्रोथ रेट ज़मीन के नीचे चला गया। वो बिजली की जो लोड शेडिंग 14,000 मेगावाट बना के 22 घंटे की लोड शेडिंग को ज़ीरो किया, ज़ीरो लोड शेडिंग पे वो लोड शेडिंग वापस आ गई है। वो दहशतगर्दी जिसको 2 जंगे लड़के अवाम ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जिसमें फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस सब शामिल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देके दहशतगर्दी के नासूर को मुल्क से ख़त्म किया, वो दहशतगर्दी आज वापस आ चुकी है। बलूचिस्तान को भी दहशतगर्दी का सामना है, खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन बजाय इसके कि तवज्जो दहशतगर्दी से आवाम को बचाने पे हो, सारी तवज्जो इस बात पे रखी हुई है कि आग कैसे लगानी है, फितना कैसे फितने को कैसे प्रमोट करना है, इंतशार कैसे फैलाना है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या ये डरते नहीं, ये सोना नहीं होता रात को, अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना होता। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अक्लमंद बच्चे हो, आप लोग जब मेरिट पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप जब अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करने जाओगे तो क्या फ़ैसला करोगे वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन उस फैसले पे 100% मेरिट अप्लाई करना। जो भी आपका फ़ैसला होगा मुझे खुले दिल से मंजूर होगा। आपने सियासत को भी मेरिट की नज़र से देखना है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 5 साल दिन रात सर फेंक के काम करे, मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर बाहर ले जाए और उसके बाद 5 साल के लिए कोई दूसरा 4 साल के लिए आ जाए, वो कहे ये चोर है, इसका एसी उतरवा दूंगा, इसका हीटर बंद करा दूंगा, इसका खाना बंद करा दूंगा, और वो 4 साल बाद कहे कि मैंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। हमारी आंखें बंद है क्या, या हमें दिखाई नहीं देता? तो बच्चों, मैंने फिर दोबारा ये कहूँगी, आपका फ़ैसला क्या है वो आपका फ़ैसला है, लेकिन जब आप उस फ़ैसले को करने जाओ तो ये ज़रूर देख लेना कि उस फ़ैसले के आपके वतन अज़ीज़ जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके ऊपर उसका क्या असर होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जिसमें से अक्सरियत गरीब लोगों की है, उस पे उस फ़ैसले का क्या असर होगा। आपने तरक्की का साथ देना है, अपनी कामयाबी का साथ देना है, अपने महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल का साथ देना है, आपने एक चमकते दमकते आगे बढ़ते पाकिस्तान का साथ देना है, या फिर आपने किसी के बहकावे में आकर जेलों में जाना है। और ये भी मैं एक बता दूं, लोगों को कहा ना चोर है चोर है, आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस की वो चल रही है और फैसला आने वाला है। और कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है? केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का ज़ाती पैसा है। कोई बात नहीं, किसी का ज़ाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया उसको फिर? और वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली, वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। तो ये केस नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, इस यूनिवर्सिटी को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बात यह है कि गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देता है, वो सामने खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ ये जवाब है, ले लो। तो सवाल ये नहीं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये कि कैसे बनाई, वो पैसा किधर गया, वो 190 मिलियन किधर गया, और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें। सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ, सुबह घर चले जाओ, लोगों को यकीन आ जाएगा। तो मैंने एक मिसाल सिर्फ आपको इस बात की दी है। 5 साल आपने पंजाब देखा है, मैंने जिस तरह कूड़े के ढेर इस पूरे पंजाब से ख़त्म कराए ना बच्चों, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। ऐसे लगता था कि अवाम लावारिस है,
पंजाब लावारिस है और पिछले 5 साल किसी ने यहाँ पर काम किया ही नहीं। हर काम को मुझे अब स्क्रैच से, हालांकि तरक्की करता हुआ पंजाब शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, अब मैं आपकी ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रही हूँ, आपकी एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपकी सफाई पे भी काम कर रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी काम कर रही हूँ, आपके अपना घर स्कीम पे भी काम कर रही हूँ, आपकी रोज़गार की स्कीम पे भी काम कर रही हूँ। तो मेरी बस बात ये है कि बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। आपकी एक ही रेड लाइन होनी चाहिए मेरे बच्चों, और वो ये है कि आपने किस तरह अपना मुस्तकबिल संभालना है। अपने माँ बाप ने जो आज तक कोशिशें करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनका सर आपने किस तरह फ़ख्र से बुलंद करना है। और अगर कोई आपको मुश्किल में डाल रहा है तो आपकी रेड लाइन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए। मेरी इतनी सी आपसे गुजारिश है। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला करे कि आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और आप खूब तरक्की करो, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपनी हुकूमत का नाम रोशन करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। लेकिन याद रखना, ये वतन अमानत है और आप इसके अमीन हो। इस वतन की चाबी आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एंड वो बच्चे भी बैठे हुए, मेरे बेटे भी बैठे हुए, ये बेटियां भी बैठी हुई हैं, सबको कहना चाहती हूँ, आई लव यू ऑल। अब जो बच्चियां मुझसे मिलना चाहती थी उनको आगे आने दीजिए, सिक्योरिटी बिल्कुल ना रोके प्लीज़। नहीं सॉरी, पहले मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद का, और जोर से लगाना है, और जोर से मुझे पता चले आप कितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान शाबाश।